सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, औलिया अल्लाह को न कोई ख़तरा है और न कोई डर मलाल। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहली बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने परसों से ही बहुत से लोग परसों तशरीफ़ लाए, नातिया मुशारा नात मनक़बत सुनी वहाँ पर। कल से उलमाए कराम की शोराए इज़्ज़ाम की तकारीर और नात मनक़बत समाअत फरमा रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें आपको की गई। हमारे इस मिंबर की ज़ीनत, हमारे इस मिंबर की जो ज़ीनत हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती साहब का कि उन्होंने जद्द आला के उर्स को इतनी धूमधाम से मुनक़िद कराया। उनका शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, आमीन, और उनसे जीने मरने का खूब काम है। हुज़ूर सैयद शाह फैज़ान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहू मालिया, इनका तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि इन अल्फाज में इनका शुक्र अदा करूँ। बराबर शुक्रिया। सुभान सुभान। खानका है वाहिदिया तैयबिया से के साहिब सजादा सैयद सुहेल मियाँ साहब का, उनके मजले भाई सैयद रिजवान मियाँ साहब का, उनके बड़े भाई सैयद सईद अख्तर मियाँ साहब का, जो कि मेरे सब छोटे बहनों ही हैं, ये बैठे हुए हैं। इनका खानका है तैयबिया वाहिदिया जाहिदिया के सज्जादा सैयद हुसैन मियाँ साहब का, मसौली शरीफ के एक बिलग्राम की एक शाख जो मसौली शरीफ गई, सैयद मीर इस्माइल साहब मसौलवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए। उनके नायब सज्जादा सैयद हसन मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनका और हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद मंसूर मियाँ साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इनका और हज़रत अल्लामा शाह ग़ुलाम जीलानी मेरठी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद मौलाना सैयद यज़दानी मियाँ साहब का, मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब रौनाही, अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब रौनाही, मौलाना तनवीर साहब फिरोज़ाबादी, मुफ्ती फैज़ुल हक़ साहब आज़मी, मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब कानपुरी, मुफ्ती नाज़िम अली साहब मुबारकपुरी, मौलाना अख्तर हुसैन साहब गया, मौलाना अख्तर हुसैन साहब मुबारकपुरी, मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब गयाबी, अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब मुबारकपुरी, क़ारी सखावत हुसैन साहब, मौलाना कमालुद्दीन साहब लखनऊ, मौलाना अब्दुल मुईद साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब शिबरा मऊ, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बरेली शरीफ, मौलाना महबूब साहब संभल मुरादाबाद, मौलाना ग़ुलाम नासिर साहब बम्बई, मौलाना मुफ्ती इरशाद साहिल सहसरामी साहब सहसराम बिहार, मौलाना शरीफुल क़ादिर साहब गोंडा, मौलाना अनीसुर्रहमान साहब बिल्लाहौर, मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब। ये सब हमारे ज़ीनत मिंबर हैं, ज़ीनत स्टेज हैं। हम इन सब का, और जो अब वक्त बहुत कम है, बहुत से उलमाए कराम छूट गए, हम उनकी बारगाह में बहुत ही बसद अदब ये गुजारिश करेंगे कि वो मेरी बात का ये न सोचें कि उनका नाम छूट गया, नाम नहीं लिया गया। मुफ्ती यूनुस रज़ा साहब जो वैसी
जो कि साहिब सज्जादा के खलीफा भी हैं, और जो भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे बम्बई से सिराज मिल्लत हुजूर सिराज मिल्लत मौलाना सैयद सिराज अजहर साहब के साहबजादे सैयद हाशिमी मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, उनके छोटे भाई सुबहानी मियाँ साहब तशरीफ़ लाए। बहरहाल इन सब का, तमाम शोराए कराम का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मौलाना नाज़िम साहब अशरफिया मुबारकपुर, मौलाना अख्तर हुसैन साहब फैज़ी मुबारकपुर अशरफिया, मौलाना अब्दुल कादिर साहब। बहरहाल आप सबका दिल के तमाम गहराइयों से शुक्रिया हम अदा करते हैं। हालांकि हम इस काबिल तो नहीं कि आपका शुक्रिया अदा करें, आपके दरबार बड़े हैं। हमारी खानकाह का एक पैगाम हमारी खानकाह से हमेशा ये कहा गया है कि उलमा हमारे सर का ताज हैं। आप सब हमारे सर का ताज हैं। ताज की तारीफ कोई क्या कर पाएगा, ताज तो ताज होता है। उसके बाद में आए हुए आप जितने भी यहाँ पर दूर दूर से लोग, आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो, खाने में पीने में, हद का इम्कान तो कोशिश यही की कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन हो सकता है कि कोई तकलीफ़ पहुंची हो। अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो आपका ये खादिम बादशाह हुसैन आपसे माफ़ी मांगता है कि माफ़ कर दीजिएगा। आप सब हमारे मेहमान हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझको माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने बिलग्राम के नाम कहाँ तक लूँ, लंगर के माजिद हुसैन साहब का, माजिद हुसैन साहब का और मोहम्मद मोहसिन साहब का, वाजिद हुसैन शजर साहब और अंजुमन गुलामान रसूल मैदानपुरा, अंजुमन आशिकान रसूल काजीपुरा और बिलग्राम के तमाम जितने अंजुमने हैं उन सब कमेटियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही साथ हम अपने बिलग्राम के, मैं साफ लफ्ज़ों में मैं कोई बात छुपा कर नहीं करने का आदी, मैं अपने बिलग्राम के, हमारे बिलग्राम की सरजमीन के रहने वाले तमाम लोगों का हमको प्यार मिलता है। तमाम लोगों का, चाहे वो कोई भी हो, हम सब का, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख जो भी रहते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारा सब साल भर ख्याल रखा करते हैं। हम उन सब का शुक्रिया, पूरे बिलग्राम के रहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने SDM साहब का, CO साहब का, कोतवाल साहब श्री जनाब फूल सिंह साहब का, SSI साहब जनाब मनोज सिंह साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, इन सब का मैं और पूरी पुलिस प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात बड़ी मेहनत के साथ में हमारे SSI साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत के साथ में हमको अपनी मेहनत करके हमारी राह को आसान बनाया। हम पूरे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कोई तकरीर करने नहीं खड़ा हूँ, मैं तकरीर कर भी नहीं पाता हूँ, मैं क्या मैं तो, लेकिन बहरहाल अब 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको सिर्फ इस खानकाह से अब आप लेके क्या जाएंगे, इस खानकाह से आप लेके क्या जाएंगे। पहले मैं संभल के
अकरम साहब, मोहम्मद शफीक साहब, हाफिज़ नसीम साहब मातीपुर के और उनकी पूरी टीम, मातीपुर से अब्दुल मन्नान साहब उनकी पूरी टीम, खीरी से मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद मतीन साहब, मोहम्मद उस्मान साहब और उनकी पूरी टीम, चंदेरी से मोहम्मद शब्बीर साहब और उनकी ताबिश साहब उनकी पूरी टीम, कलकत्ता के लोग उनकी टीम, और बबलू जनाब बबलू राशिद खां उर्फ बबलू और मुजफ्फर खां साहब, मुश्ताक खां साहब, डंडवा बुजुर्ग, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, हर साल मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए, इनको खूब खूब अजर अज़ीम अता फरमाए। बहरहाल जिसने जो भी किया है उसका बहुत वजी मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। कल रात में नजीब मियाँ साहब और अमान मियाँ साहब हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े भाई अमीन मियाँ साहब के बेटे वो तशरीफ़ लाए थे। चूँकि 10 तारीख़ से माह शरीफ में और शुरू है, इसलिए वो सुबह चले गए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं उलमाए कराम की बारगाह में एक इल्तिमास करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि मैं 2 हदीस पाक का मफ़हूम, चूँकि मैं आपसे नहीं अपनी आवाम से सामने बैठे सामाइन से मुखातिब हूँ, इसलिए मैं मफ़हूम बयान करके बात जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। आप एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इस्लाम क्या है, बेस ऑफ इस्लाम क्या है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग भूखों को खाना खिलाना और लोगों पर रहम करना। आप ये आज बांध करके जाइए, ये आया है, बताया गया कि लोगों पर रहम करना, दया करना और भूखों को खाना खिलाना। कोई भूखा हो मिल जाए आप उसको खाना खिलाइए, कोई परेशान हाल मिल जाए आप उसकी जो परेशानी अपने हद इम्कान कोशिश करके दूर कर सकते हो करिए। मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मीठे बोल बोल के उसकी तसल्ली तो कर ही सकते हैं ना। हमारे दूसरी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, सरकार मोमिन की पहचान क्या है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अखलाक अच्छा हो। आज हमारा अखलाक कैसा, हमारा व्यवहार कैसा हो गया है? आपने इसके ऊपर कभी तवज्जो की? आज से यहाँ से ये मैसेज लेकर के जाइए कि आप अपने अखलाक को, जिसे हम अपना व्यवहार कहते हैं, उसको बुलंद कीजिए, अच्छा बनाइए, लोगों से प्यार से मिलिए, प्यार से मिलिए, मोहब्बत से मिलिए। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है कि प्रेम की गंगा बहा दीजिए। आप आज से ये तहैया करके जाइए कि हम अब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा न करेंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा कीजिए और प्यार मोहब्बत के साथ में एक अच्छे समाज को आप बनाइए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे और आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत दुनिया में बनकर आए, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना होगा कि कैसे मुहसिन इंसानियत बनकर के तशरीफ़ लाए। आप एक वाक़े से मुलाहजा कर लीजिए, अल्लाह पहले 2-2.5 हज़ार साल पहले एक पूरी दुनिया का करीब दस्तूर था। जब रजवाड़े हुआ करते थे, लोग कबीले कहते हैं बिरादरी, अरबी वर्ड है कबीला, बिरादरी हुआ करती थी। बिरादरी में झगड़े हुआ करते थे। एक बिरादरी वाला जो पड़ जाता था वो ज़बरदस्त दूसरी बिरादरी के लोगों को पकड़ लिया करता था और फिर कुछ पैसे लेकर के छोड़ता था। ये एक दस्तूर चल रहा था 2-2.5-3 हज़ार साल जब से चल रहा हो, बहुत पुराना दस्तूर था। एक बार ऐसा हुआ, साहब कराम ने बनु साद के कुछ लोगों से झगड़ा हुआ और उन्होंने पकड़ लिया। जब यह हुआ कि जब इनको चंदा करके इनको पैसा इकट्ठा किया जाए और उनको छुड़ाया जाए, लोग चंदा कर रहे हैं। एक घर पर पहुँचे, दस्तक दी, एक साहिबा मोहतरमा निकली, एक लेडी निकली जिनका नाम शीमा था। वो निकली और निकल करके पूछा क्या बात है? कहा गया कि आप पैसा दीजिए, चंदा दीजिए। अपनी बिरादरी के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने पकड़ लिया है, पैसा दे करके उनको छुड़ाया जाए। कहा किसने? फिर नाम में पाक लिया। कहा अच्छा, पैसे लेना बंद करो, चंदे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चल रही हूँ। ये कह करके वो चली। लोगों ने देखा
लोगों ने देखा कि वो आगे बढ़ी। आज सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाज़िरी की बारियाबी की शरफ़ हासिल हुआ उनको। आपने पूछा कैसे आई? उन्होंने कहा भैया आपके लोगों ने मेरे आदमियों को, मेरे कबीले के, मेरे बिरादरी के कुछ लोगों को पकड़ लिया है, मैं छुड़ाने आई हूँ। जैसे ही कहा आपने, उन्होंने कहा पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के मेरे आपके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, मैंने सबको छोड़ा। वो कह करके कहा सबको छोड़ दिया जाए। फिर आपने अपने सहाबे कराम को यानी कैबिनेट को तलब फरमाया। अब पूछा, आपने फरमाया कि मैंने कभी जब भी कोई बात की आप लोगों से बग़ैर मशवरे की नहीं की, लेकिन आज मैंने बग़ैर मशवरे के आपसे मैंने सबको छोड़ दिया। साहबा कराम ने अर्ज़ किया सरकार आप मालिको मुख्तार हैं, जो चाहे करें, हम लोगों को इसमें क्या परेशानी? कहा कि नहीं आप मुझसे पूछिए। फरमाया आप मुझसे पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो आपने साहबा कराम ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आप फरमा रहे हैं कि पूछो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया वो जो आई थी, वो जो मोहतरमा आई थी, वो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे भैया कह करके मुझको मुखातिब किया था। मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि मैं उनके उसकी बात ना पूरी करता, मैं उसकी बात ना पूरी करता। और जानते हो वो मेरी रज़ाई बहन भी थी, जो कि बाद में रज़ी अल्लाह अन्हा बनी। ये है मोहसिन इंसानियत हमारे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहसिन इंसानियत आप लोग समझ न समझे हो तो हिंदी में कहते हैं मानवता के हमदर्द। बहरहाल दरगाहों से, खानकाहों से, दरगाहों से ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। ख्वाजा हमीदुद्दीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, नागौर राजस्थान की बहुत मशहूर बात है, किसी से पूछ लीजिए। नागौर शरीफ की खानकाह में सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है। लंगर जारी है, लंगर जारी है। पूछा, एक बच्चा था 8-10-12 साल का छोटा सा, उसको बुलाया बेटा तुमने खाना खाया? वो चुप रहा। दोबारा फिर पूछा बेटा तुमने खाना खाया? चुप रहा। फिर पूछा बेटा तुमने खाना खाया? 4 बार पूछा। और फिर उसके बाद में पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जब नाम उसने बताया आपने कहा अरे अच्छा हमारे यहाँ नॉन वेज है, ये इसलिए इसने नहीं खाया। बड़ी तकलीफ पहुँची कि हमारी खानकाह से, हमारे यहाँ से आकर के, हमारे दरबार से आकर के कोई भूखा चला जाए। आपने उसी दिन ये हुक्म जारी कर दिया, ये ऑर्डर कर दिया कि आज से मेरे यहाँ नॉन वेज नहीं वेज ही होगा। हम मेरे घर से कोई, मेरे दरबार से कोई भूखा न जाने पाए। ये हमारे बुजुर्गों ने दर्श दिया है और कोई दर्श अपनी तरफ से नहीं दिया। बात है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, इन औलिया इकराम की। आज जो उर्स पाक है हुजूर सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह का, ये सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं पीढ़ी में आते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं पीढ़ी में आते हैं। हम यानी कि साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती और हुजूर फातिह बिलग्राम की 21वीं पीढ़ी में आते हैं। ये 21वीं पीढ़ी में सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा सैयद सुगरा साहब रहमतुल्लाह अलैह की 21वीं पीढ़ी में, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं पीढ़ी में हैं। उनका आज ये उर्स पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हमारे सोहेल मियाँ साहब ने बेटियों पर एक बात की थी, माँओं पर बात की थी। मैं बेटियों की बात कर, बुजुर्गों, एक अल्लाह के वली ने अपनी, उनकी एक बेटी थी, बेटी वो बहुत गुर्बत थी, बहुत गरीब थे वो, बेटी को सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा दे सके थे। मेरी बेटियां गौर से सुन लें, ये उनके लिए नसीहत है, इस खानकाह से पैगाम लेकर के जाएं। उन्होंने सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा दिया था। बाप थे, दिल तो तड़प रहा था कि बेटी को एक जोड़ा कपड़ा दे करके विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। बहरहाल जब बेटी
कि रुखसती का टाइम आया, विदाई का टाइम आया, तो बेटी के गले लग के रोए और फरमाया, बेटा ए बेटी, मैं तुझे कुछ न दे सका, दिल को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं तुमको 2 नसीहतें कर रहा हूँ, इन पर अमल कर लेना तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा और तुम सोचोगी कि मेरे बाप ने मुझको कोई कमी न रखी, और तुम्हारे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि हाँ मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। बेटी ने कहा, बताइए वो क्या बात है। उन बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी तुम अपने शौहर के लिए और शौहर के माँ बाप के लिए ज़मीन बन जाना, वो तुम्हारे लिए आसमान बन जाएंगे। बेटी तुम अपने शौहर और शौहर के माँ बाप के लिए ज़मीन बन जाना, वो तुम्हारे लिए आसमान बन जाएंगे। और एक जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपने शौहर की नाक, अपने शौहर की आंख और अपने शौहर के कानों की हिफाजत कर लेना, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। बेटी ने पूछा, अब बाबा पहले वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अपने शौहर की नाक, आंख और कान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी, मैं कैसे हिफाजत करूंगी। बाप ने कहा, उन बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी अपने आप को मुअत्तर रखना, ताकि तेरे शौहर की नाक खुशबू के लिए इधर उधर भटकने न पाए। अपने आप को संवारे रखना, ताकि तेरे शौहर की निगाहें खूबसूरती के लिए किसी और की तरफ माइल न होने पाएँ। और अपने मीठे बोल से, अपने मीठे बोलों से अपने शौहर के कानों में रस घोलती रहना, ताकि तेरे शौहर के कान मीठी बातें सुनने के लिए, अच्छी बात सुनने के लिए, मीठे अल्फाज सुनने के लिए कहीं भटकने न पाएं। मेरी बेटियों को मेरा यह पैगाम है। माओ के लिए एक पैगाम लेकर के जाइए, जिनका ये उर्स है मीर सैयद मोहम्मद सुहरावास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह का, उनके पीर भाई बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया जानती है उनको। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में इबादत कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे, झुंड के झुंड सुबह के वक्त, देहातों में गांव में हमने भी देखा है, सुबह के वक्त चिड़ियों के बड़े बड़े झुंड आते हैं, खेतों में गिरते हैं आकर के। जंगल में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इबादत कर रहे थे, चिड़ियों का झुंड आया, चहचहाने लगा, आपने उड़ाया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, आप बराबर उड़ा रहे थे, आपकी इबादत में खलल पड़ रहा था, आपकी इबादत में परेशानी हो रही थी। आखिर में आपको जलाल आया और एक चिड़ियों का झुंड आया, तो आपको गुस्सा आया, आपने फरमाया मर जाओ। वो सब चिड़ियां मर गईं, बात हो गई। फिर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चले, मेरी माँ गौर से सुने, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चले। दूर बहुत प्यास लगी, देखा दूर एक कुआं है, कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही हैं। आप वहां पहुंचे, एक औरत जो पानी भर रही थी, उससे कहा, बहन मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। उसने अपनी गगरी भरी और लेकर के चली गई। दूसरी से कहा, बहन तुम पिला दो। तीसरी, जितनी औरतें थीं सबसे आप कहते रहे कि पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी, लेकिन किसी ने पानी न पिलाया। आखिर में एक आखिरी औरत बची और उसने पानी जब भरा, आपने उससे भी फरमाया, बहन मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो भी चल दी। जब वो चल दी तो आपको फिर जलाल आया, गुस्सा आया, आपने फरमाया, बहन पानी पिला दो वरना। मेरी माँ गौर से सुने, इतना कहा कि बहन पानी पिला दो वरना। वो औरत पलट के कहा, बाबा जंगल की चिड़िया नहीं है जिनसे कहा था मर जाओ, मर गई थी। और ये कह करके आगे बढ़ गई। अब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को हैरत की, या अल्लाह 50 मील दूर की बात है, ये कैसे मालूम इनको मोहतरमा को कि जंगल की चिड़ियों के लिए मैंने क्या किया था। वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, वो अपने घर के अंदर चली गई। इन्होंने कुंडी बजाई, फिर निकली, बाबा क्या बात है। कहा, बहन तुमको ये मर्तबा मिला कहाँ से। कहा, बाबा तुम क्या पढ़ती हो, कौन से वजीफे करती हो, क्या क्या पढ़ती हो, कौन सी इबादत करती हो। कहा, बाबा हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, टूटी फूटी नमाज पढ़ लेते हैं, 2-1 सूरतें याद है पढ़ लेते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कोई इबादत नहीं कर पाती। कहा, फिर क्या तुमको ये मर्तबा कहाँ से मिला। कहा, बाबा जब आप कह रहे थे ना, तो मैं अपने घर के आंगन से खड़ी होकर के सब देख रही थी। अब और हैरत कि अपने घर के आंगन से खड़े होकर के ये 50 किलोमीटर दूर की, 100 किलोमीटर दूर की बात देख रही है। और हैरत बढ़ी। कहा, बहन तुमको ये मर्तबा कैसे मिला। कहा, उस औरत ने बताया, बाबा मेरा शौहर, बहनें सुने, मेरी माएँ सुने, उसने कहा, बाबा मेरा शौहर बहुत गरीब है,
बहुत गरीब है मेरा शौहर, दिन भर लकड़ी काटता है, बहुत कमज़ोर हो गया है, शाम को लकड़ियाँ बेचता है, बेचने के बाद वो जो 4 पैसे मिलते हैं शाम को उसकी रोटी बन जाती है, हम लोग खा लेते हैं। लेकिन एक दिन मेरा शौहर आया, बहुत तेज़ बुखार था उसको, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। आया, घर के आंगन में चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर बैठ गया। उसने मुझसे पानी मांगा। मैं जब तक पानी लेकर के उसके पास गई, मेरा शौहर बुखार इतना तेज़ था कि उसमें वो बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं खड़ी रही, रात होने लगी। जब रात हो गई मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर सोचा ऐसा न, मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, इसको बहुत तेज़ बुखार है, ऐसा न हो कि इसको रात में किसी वक्त इसकी आँख खुले और जब पानी मांगे। मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ, ऐसा न हो मेरी आँख न खुल सके तो मेरे शौहर को परेशानी होगी। इसलिए मैंने ये तहैया किया, फैसला किया कि मैं रात अपने शौहर पर कुर्बान कर दूंगी, मैं सोऊंगी नहीं। मैं पानी वैसे ही लिए खड़ी रही। बहुत सुबह फजर की अजान के वक्त मेरे शौहर की आंख खुली, उसने मेरी तरफ देखा, पूछा तुम कैसे खड़ी हो। मैंने पूरी बात बताई। जब मैंने बात बताई मेरा शौहर उठ के बैठ गया और उसने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अर्ज किया परवरदिगार आलम, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ। परवरदिगार ऐ अल्लाह, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, मैं इसको इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन ऐ रब्बे कदीर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक वक्त रोटी मुश्किल तमाम चल पाती है। अल्लाह परवरदिगार मैं नहीं दे पाता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तू तो दे ही सकता है ना। ऐ रब्बे कदीर मेरी तरफ से तू दे दे। और वो मोहतरमा फरमात मेरे शौहर के हाथ अभी नीचे ना आने पाए थे कि अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दी। आप सब समझदार हैं, समझ लीजिए कि इससे आपको क्या नसीहत मिल रही है। अपने शौहरों की खिदमत कीजिए। हिंदी में कहते हैं पतिव्रता बन जाइए। आपकी जन्नत आपके शौहर के पास है। अपने शौहरों को बहरहाल अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातों पर अमल कीजिए, बुराइयों को छोड़िए, मेल मिलाप के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए और अच्छे माहौल को बनाइए। अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप गोश्त रोटी खाते हैं छोड़ दीजिए, दाल रोटी खाइए। अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए। अगर बेहतर है एक बेटे को दीनी तालीम दिला दें। आप ये नहीं है अगर आपका बेटा अच्छी क्वालिफाइड है, अब बहुत अच्छा क्वालिफाइड, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, तो अगर वो किसानी भी करेगा, खेती भी करेगा तो बड़े सलीके से करेगा। आप अपनी खेती देख लीजिएगा और वो जब करेगा तब देख लीजिएगा, उसमें भी फ़ायदा है। बहरहाल अच्छे अब समाज को अच्छा बनाइए, माहौल अच्छा बनाइए, अच्छाई पर चलिए, बुराइयों को छोड़िए, उलमाए कराम की ताज़ीम कीजिए और अपने बुज़ुर्गों से जुड़े रहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सज्जाद हुसैन साहब एडवोकेट, रेहान साहब एडवोकेट, राजकुमार साहब गुरुजी, वीरू साहब, टोनू शर्मा साहब का, चेयरमैन साहब का, मास्टर शहीद साहब का, इन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।